गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार की बात मैं बताना चाहूंगा जो मेरे लिए एक बार प्रेरणा का स्रोत बनी। बुराड़ी से रेनू ने मेरे से पूछा कि गुरुदेव आप हमसे क्या चाहते हैं। मैंने पूछा क्या बात हुई। वो कहने लगी हमारे बस की नहीं है ये जप वप करना, हमसे अनुष्ठान नहीं होता। 2 4 5 माला कहें तो हम कर लिया करेंगे। मैंने कहा तो तुम्हारी मर्जी। अब वो कहती है अपनी मर्जी चलाते हैं तो फिर पीछे से मन आत्मा कचोटती है कि जो तुम कहते उसको छोड़ नहीं पाते। वो बात मेरे हृदय को छुई और हृदय को छू करके ये महसूस हुआ कि मेरा गुरु मुझसे क्या चाहता है। मेरा गुरु मुझसे क्या चाहता है। उसकी तो अंतरात्मा कचोट रही है, मेरी अंतरात्मा क्यों नहीं कचोट रही कि मेरा गुरु मुझसे क्या चाहता है। गुरुदेव का चित्र लेकर के गुरुदेव के सामने बैठ गया। प्रयास किया कि गुरुदेव की आंख से आंख मिलाई जाए और पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं। ये कर ही रहा था कि गुरुदेव का विराट स्वरूप गुरुदेव की आंख के पीछे से उभरता दिखाई दिया। प्रेरित हुआ, अंतःकरण में वो प्रेरित हुआ। समझ आया। क्या समझ आया? गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं। और जब ये प्रेरणा मिली, जिसके पास जो है वो सामने वाले को वो ही दे सकता है। ये दिखाई दिया गुरुदेव के पास तो अनंत भरा पड़ा है। धन दौलत मत कहना, उनका विस्तार। उनका विस्तार उनके अंदर भरा पड़ा है। वो बहुत विराट हैं, पूरे ब्रह्मांड को अपने में समाये हैं। शायद राम ने और श्री कृष्ण ने अपनी माताओं को अपना मुख पाड़ करके दिखाया था। वही स्वरूप गुरुदेव का दिखाई दिया। और एक बात समझ आई कि यही चेतना है जो कीड़ा मकोड़ा और घास के तिनके बने हुए हैं। यही चेतना है। और यही चेतना है जो ऋषियों के भी ऋषि, युग ऋषि के रूप में परम पूज्य गुरुदेव का निर्माण
उसी स्तर पर हुआ है। फिर अंतरात्मा कचोट करके कहती है, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीर दास जी ने जो कहा है वो सोलाने सत्य है। सत्य ये है कि हम गुरु को समझ ही नहीं पाते हैं। कल गुप्ता जी मेरे से बात कर रहे थे, और ये मेरे से कह रहे थे जो साधनाएं करा रहे हैं वो बहुत ऊंचे स्तर की हैं और हम प्राइमरी स्तर के हैं। हम उन्हें पकड़ नहीं पाते। फिर एक बात समझ आती है, तो हम क्या पकड़ते हैं? हम किस चीज को पकड़ते हैं? बात यह समझ आई, ये देखा जाए कि हम किसको पकड़ते हैं। तब एक बात समझ आई, इस ज्ञान में जो कुछ भी भरा है उसी को पकड़ते हैं। हमने कहा अच्छा, जो बात है हम उसी को पकड़ते हैं। पिछले दिनों मैंने आप लोगों से कहा, अंतरात्मा परमात्मा ये कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। तो फिर परिवर्तन कैसे आए? जब तक आपका शुभ संकल्प ना जगे तब तक परिवर्तन नहीं आ सकता। अब शुभ संकल्प की बात कह रहा हूं, कैसे जगे? रेनू ने मेरे से कहा कि आप चाहते क्या हैं? काम कर रही थी अंतरात्मा, मन स्वीकार नहीं कर रहा था, दिन काट रही थी। आज का तो कर लेते हैं, कल से छोड़ देंगे, क्योंकि भावना ने काम किया और नहीं छूटा। स्थिति यह पैदा होकर के आई कि वो ही नहीं, सारा परिवार ही इसमें जुट गया। इसी को कहते हैं समर्पण। जहां अंतरात्मा काम करने लग जाती है, वहीं पर समर्पण निकल करके आता है। समर्पण वहीं पर निकल करके आता है। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं। एक बड़ा अजूबा है। बड़ी विचित्र बात है। यह पता नहीं लग रहा कि वो कौन सा पत्थर है जो हमारे ऊपर रखा हुआ है, जिसने हमारी प्रसन्नता को खा करके रखा हुआ है। हमें प्रसन्न नहीं रहने देता, हमें अंदर अंदर खाए जा रहा है। प्रत्यक्ष में स्थायी जो प्रियता है वो दिखाई नहीं देती।
बेटा जो बात कह रहा हूं उसको गहराई से सुनना। प्रत्यक्ष में स्थायी प्रियता दिखाई नहीं देती, अस्थाई तो है, स्थायी दिखाई नहीं देती। कारण वो भी नहीं दिख पड़ता, कारण भी नहीं दिख रहा। अगर कारण दिख जाए तो कारण को हटाएं। प्रसन्न सब रहना चाहते हैं, तो कोई तो चोर है जो हमें, जैसे चोर रात के अंधेरे में माल उठा के ले जाता है, ठग दिन में बेवकूफ बना करके ले जाता है। भाई एक बात पे आते हैं, दिखता है एक चीज, और वो ये दिखता है कि कोई ना कोई चीज ऐसी है जो रात में चोर की तरह से और दिन में ठग की तरह से हमारे पीछे लगी है। भाषा तो हिंदी ही बोली जा रही है जो सबको समझ आती है। बोलिए गलत कहा जा रहा है क्या? पर अंतर की प्रेरणा हमें प्रेरित नहीं कर रही। अंतर की जो प्रेरणा है हमें वो प्रेरित नहीं कर रही। और भाई तोल करके देखो, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो एक बच्चे का अपने माता पिता पर और माता पिता की संपत्ति पर भी होता है, दो बात कही है। एक बच्चे का अधिकार अपने माता पिता पर, उसके हृदय पर होता है, और लौकिक संसार में उसकी संपत्ति पर होता है। क्या वो हमारा नहीं है? क्या हम ईश्वर के पुत्र नहीं हैं? ईश्वर की हर चीज पर क्या हमारा हक नहीं है? तो वो कौन सा ठग है, वो कौन सा चोर है कि जो ना हमको प्रिय बनने देता, ना हमको प्रसन्न रहने देता, ना हमें आनंदित होने देता? आपके जन्म सिद्ध अधिकार का जो अपहरण कर रहा है, आइए अब उस जगह पर आते हैं, उसको खोजो, उसको खोजो। और अगर पकड़ आ जाए, मिल जाए तो गिरफ्तार कर लो। मैंने कहा था आपने अपने महल खुद बनाए हैं, उसमें सपने खुद सजाए हैं, अपने संसार को आपने बनाया है, आपकी अपनी दुनिया है। मैंने आपसे कहा कि जब मैंने दृष्टि गुरुदेव से मिलाकर के, गुरुदेव के चित्र से दृष्टि मिलाकर के देखी, तो मुझे उनके अंदर बड़ा विस्तार दिखाई दिया, बड़ा विस्तार दिखाई दिया। मैं कहने लगा, गुरुदेव हम तो बीहड़ों में भटक रहे हैं। सचमुच ईमानदारी से कह रहा हूं, गुरु गद्दी पर बैठ करके बोल रहा हूं, हम तो बीहड़ों में भटक रहे हैं, जहां ना पैर रखने के लिए रास्ता है और ना चलने के लिए रास्ता है। पैर में कांटे, खोबड़, वो सब चुभ रहे हैं, तोड़ रहे हैं पैर को,
और जब निकल रहे हैं तो जो भी लताएं, जो भी झाड़ियां हैं, वो हमारे शरीर को नोच रही हैं, नोच रही हैं। रुक तो सकते नहीं, क्योंकि समय के साथ हैं। समय के साथ हैं, समय चल रहा है, सबको लेकर के चलना तो पड़ेगा, परंतु दुर्गति हो रही है, नोचे जा रहे हैं, खचोटे जा रहे हैं, पैरों में वो पत्थर लग रहे हैं, कुछ कांटे लग रहे हैं, खोबे लग रही हैं, उनके बीच निचोड़ गुप्ता जी ने लिख दिया है, बताइए क्या करें। तो फिर तो एक ही बात अभी मैंने कहा, खोजो। गुप्ता जी ने खोज दिया, पर आपको समझ आ गया क्या? हमें लोभ दिखता है, हमको मोह दिखता है, हमको अहंकार दिखता है, और असंतोष भी हो रहा है, वो नहीं दिख रहा। बेटी, क्या किया जाए और कैसे निकलें? अभी कहा गिरफ्तार कर लो, तुम राजा हो अपनी दुनिया के, ये चोर ठग हैं तुम्हारी दुनिया में। राजा क्या करता है वही तुम करो, उठा के जेल में डालो इनको, हथकड़ियां लगा दो, तोक लगा दो, जो आपसे बन पड़े वो इनका भी करो, इनको निष्क्रिय करो। खोजिए, गिरफ्तार करिए, अपने पास से मार भगाइए, अपने पास से मार भगाइए। और मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, केवल एक ही चीज है, वो तभी आप कर सकेंगे जब आपका संकल्प जगेगा। जीवन में सब दुखी हैं, सब खिन्न अवस्था में हैं, पाप ना केवल हमारे वर्तमान के ही बल्कि आगामी सत सत जीवनों तक उनको भी प्रभावित करता है। आगे आने वाले सत सत जीवनों को भी प्रभावित करता है। इसलिए अगर उससे बचना है, मैं कहता हूं, अभी फिर से बोल रहा हूं, इसी जन्म में अपने आगे को सुधार लीजिए। कोई किसी का नहीं, अपनी दुनिया का निर्माण हर कोई कर रहा है, भावी तैयारी में लगे हुए हैं। गुप्ता जी की बात भी मुझे छुई है, क्या करूं? अंदर से एक ही चीज आती है, किचकिचा करके आती है, कसमसा करके आती है, क्या करूं? इस परिवार को कैसे आगे बढ़ाऊं? गुप्ता जी कह रहे हैं रसों को छोड़ना आसान नहीं है। बोलिए, जवाब दीजिए। अगर हिम्मत हो तो छोड़ करके दिखाओ। ये जो रात दिन की एक दबाव हमारे ऊपर रहता है, जो हमें सालता रहता है, हर वक्त अंकुश की तरह से चुभता रहता है, ये उसका कारण ये रस्सी ही है। अगर जीवन सामान्य हो जाए तो स्थिति भी सामान्य हो जाए। जीवन यदि सामान्य हो जाए तो स्थिति भी सामान्य हो जाए। अब सामान्य स्थिति को पैदा करना है,
बेटा काम नहीं चलता इतना लिख देने से। ये तो रिजल्ट है, मन पर नियंत्रण तो रिजल्ट है, परंतु शुरुआत कहां से करोगे? बात है बेटी, शुरुआत कैसे और कहां से करोगे? शुरुआत की बात करिए। और जब तक शुरुआत नहीं होगी, मैं सुनाता रहूंगा और तुम सुनते रहोगे। ऐसे ही ढर्रा चलता रहेगा, परिवर्तन कोई नहीं आएगा। समय छेप होता रहेगा, जिंदगी जाती रहेगी। नहीं पता आज हम में से कौन कहां पहुंच जाए। मेरा ये कहने का मतलब आप में निरस्ता पैदा करना नहीं है, समय की उपयोगिता का उपयोग करने की बात कहना है। समय सीमित है, बहुत कुछ गंवा चुके हैं, आगे के लिए ठीक करें। अब निवेदन करूंगा ध्यान के लिए, और ध्यान को ठीक से करें। जैसे गुरुदेव कह रहे हैं ध्यान को उस तरह से करें, अपने अंदर के भाव खोलें। उद्विग्नता शांत, दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य, सविता, गायत्री का प्राण, सविता, सविता, इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व, सविता, सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति,
सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण, ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन
मेरुदंड मार्ग के 6 चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, 6 चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण। विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में। ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण।
पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय।
ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़े और मुख पर फिराए। निखार आए, अंदर की चेतना में निखार आए। सबको अपनी तरफ से कह रहा हूं और प्रयास करूंगा, अगर आप भी साथ दें तो और प्रयास करूंगा कि किसी तरह से ये निखार आए। सारा दिन तिनका तिनका बुनता रहता हूं, सोचता रहता हूं कैसे अच्छा किया जाए। और सोचूंगा, आप भी सोचो। गंगा विहार से मोना पूछ रही थी माता जी की तबीयत के बारे में। गुरुदेव और आप सबके प्रार्थना के प्रभाव से निरंतर थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है। यही सुधार हमारे गुणों में भी आ जाए। और गुप्ता जी को बता रहा हूं, आसन और प्राणायाम अब सहारा लिया गया है। वो नीचे आसन कर रही हैं, प्राणायाम कर रही हैं। रीता की आज शादी की सालगिरह है। अपनी तरफ से मैं और सबसे प्रार्थना, हमारी बच्ची है, इसका दाम्पत्य जीवन सफल हो, आगे बढ़े अपने जीवन में। यही बात कह करके मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं।